Hello students, let's this question. The question says a mixture of acetone and methanol can be separated by vacuum distillation, steam distillation, fractional distillation या फिर simple distillation. So सबसे पहले समझते हैं कि डिस्टिलेशन एक टेक्निक होती है, फिजिकल टेक्निक होती है जिसमें आप सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हो कोई भी मिक्सचर के। अगर दो लिक्विड्स में से एक लिक्विड मोर वॉलेटाइल है, एक लेस वॉलेटाइल है एंड दोनों लिक्विड के बीच में सफिशिएंट डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का विच इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन 25 केल्विन, ठीक है। तब हम सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं, राइट। बट व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द टू लिक्विड इज मोर देन 20 लेस देन 25 केल्विन, मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोजर है, तो ये दोनों लिक्विड को आप एक लेस वॉलेटाइल और मोर वॉलेटाइल में कन्वर्ट नहीं, मतलब बहुत ज्यादा बाइफर्केट नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि ना एक टेम्परेचर अगर आपने लगाया तो उसमें सिर्फ एक ही लिक्विड वेपराइज करेगा, दूसरा नहीं करेगा, बल्कि दूसरा भी स्टार्ट कर देगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा डिफरेंस पे नहीं है पहले वाले से, राइट। सो उस केस में हम डिस्टिलेशन के अलावा बाकी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जैसे कि वैक्यूम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये हो गया हमारा डी वाला सिंपल डिस्टिलेशन। तो अगर मैं एसीटोन और मिथेनॉल की बात करूं तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से कम का डिफरेंस है, इस वजह से हम सिंपल डिस्टिलेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, तो अब इनको जो बेस्ट सेपरेट कर सकता है वो है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द टेक्निक इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है ये समझ लेते हैं, मतलब रेस्ट ऑप्शंस को आप हटा सकते हो। स्टीम डिस्टिलेशन तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी एक सब्सटेंस स्टीम वॉलेटाइल होता है, और वैक्यूम डिस्टिलेशन तब होता है जब वैक्यूम की हेल्प से डिस्टिलेशन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसमें करते हैं तो इसमें क्या होता है, सिंपल जो आपका राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, डिस्टिलेशन जो डिस्टिलेटिंग कंटेनर होता है, और ये आपका क्या होता है, कंडेंसर होता है। दिस इज कंडेंसर, ठीक है। तो कंडेंसर और डिस्टिलेशन फ्लास्क के बीच में जो एक एपरेटस लगा रहता है, ठीक है, इस एपरेटस को बोलते हैं हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हेल्प करता है इतने क्लोजली मिक्स्ड लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने में, ठीक है। तो अगर हम बात करें एसीटोन और मिथेनॉल की, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, उस पे आप क्या करोगे, उस धीरे धीरे टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करोगे। सो जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो लोअर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड पहले वेपराइज करना स्टार्ट करेगा और इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के थ्रू ऊपर उठना स्टार्ट करेगा और यहाँ पर टॉप में आके वो रिच हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब दूसरा वाला जो लिक्विड होगा हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड, वो भी क्या कर रहा है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं है तो उसके भी वेपर्स क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो जिसके वेपर्स ऊपर जा रहे हैं उसके पास ज्यादा हीट एनर्जी इन कंपैरिजन टू द वेपर्स व्हिच आर प्रेजेंट ओवर हियर एट द टॉप, ठीक है। सो इन जो नीचे से ऊपर जाते हैं उनको असेंडिंग वेपर्स कहते हैं, और जो ऊपर पहुंच चुके हैं वो ऑलरेडी हम उनको क्या बोल देंगे, डिसेंडिंग वेपर्स बोल देंगे, ठीक है। सो जो टॉप में वेपर्स हैं वो क्या करेंगे, टॉप में वेपर्स हैं और जो मिडल में जो वेपर्स पहुंचे हुए हैं लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड के, ये क्या करेंगे, जो बिल्कुल नीचे से वेपर्स आ रहे हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड के जो वेपर्स आ रहे हैं उनसे हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर लेंगे। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम ही यही होता है, हीट ट्रांसफर का काम होता है, हीट एक्सचेंज का काम होता है, ठीक है। तो हायर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड से हीट एनर्जी को एक्सचेंज कर लेंगे लो बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड। सो वो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक और ज्यादा रिच हो जाएंगे और कंडेंसर के पास बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, और साथ में ये क्या करेंगे, यहाँ पर आके एक रिसीवर में रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। और जो आपके हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड था, since उसके पास ज्यादा हीट एनर्जी थी लेकिन उसने वो अपने लो बॉइलिंग पॉइंट वेपर्स को दे दी, तो उसकी एनर्जी कम हो गई, तो वो वापस क्या हो जाएगा, कंटेनर के अंदर गिर जाएगा वापस आके, ठीक है। सो दिस इज हाउ द सेपरेशन इज डन। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।